श्री रजनीश, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, श्री राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी, श्री संजीव कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, एयर मार्शल एसपी धारकर, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अन्य गणमान्य प्रतिनिधि और अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, एरो इंडिया 2025 के इनागुरेशन के इस ग्रैंड ऑकेजन पर आप सभी के बीच उपस्थित होना यह मेरे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। मैं समझता हूं यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। सबसे पहले मैं भारतीय के बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं। मैं दुनिया भर से आए डिग्नेटरीज, इंडस्ट्री लीडर्स, एयर फोर्सेज के ऑफिसर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स का इस एरो इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहाँ अतिथि देवो भाव की यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। साथियों, हम अपने घर में आए हुए हर अतिथि को ईश्वर का दर्जा देते हैं। यहाँ पर दुनिया भर से अनेक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट उपस्थित हैं। मैं विशेषकर उनसे अतिथि देवो भव की इस भारतीय परंपरा को शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अतिथि देवो भव is a Sanskrit maxim that means the guest is equivalent to God. This phrase speaks volumes about the Indian culture. It shows that India is a warm and welcoming place for people from all over the world. I welcome all of you to India. I especially thank ministers and their delegations who have spared their valuable time to attend this mega event. साथियों, आप अवगत होंगे इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। देश दुनिया से कई सारे लोग तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुझे भी महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास भी और विरासत भी का जो नारा है, मुझे लगता है वह नारा भी हमारे देश में चरितार्थ हो रहा है। मेरा मानना है ऐसा सुखद संयोग सिर्फ भारत में ही संभव हो सकता है। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ एरो इंडिया इज द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। आई बिलीव दैट देयर कैन नॉट बी ए मोर suitable theme than this. It tells us that in our country of 1 billion plus people, personifying 1 billion opportunities, this Aero Show can be nothing less than that. Aero India, which starts today, has many objectives. The first important objective of Aero India is to showcase not only our industrial capability, but also our technological advancement to the entire world. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.